Will I be talking about my preference list? Then this is my plan. So yeah, let's start the video. One of the most important thing जो हम सबको समझने की आवश्यकता है कि that we don't have any enough options. हमारे पास बिहार में कुछ ज़्यादा खास enough options है नहीं. We only have around 9 medical college, private medical college. तो हम उसमें क्या ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे. यूपी में 30 के करीब मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, तो उनमें हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में डाल भी सकते हैं. बट बिहार में 9 मेडिकल कॉलेज है. बट फिर भी मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से टॉप कॉलेज पे मैं आपको बताता हूँ. बट एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड बहुत सारे स्टेट्स के राउंड 1 के काउंसलिंग ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं. तो अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे अब बिहार की ओर भागेंगे एंड वो एक बहुत बड़ा डिमेरिट हो सकता है हमारे लिए. उससे रैंक इन्फ्लेट करेगी बिकॉज बच्चे चॉइस ब्लॉक कर रहे हैं. लाइक क्या करते हैं कि जाकर के अपना कॉलेज ब्लॉक कर देते हैं. कुछ बच्चे जो यूपी में गए हैं वो वापस से बिहार में आएंगे और अपना सीट फिल करेंगे. वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है एंड हो नहीं सकता, होगा ही होगा. बिहार में एटलीस्ट 20,000 30,000 रैंक इन्फ्लेट करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए. एंड आई गेस उससे बचने के लिए हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज 18 तक हमारा पास रजिस्ट्रेशन ओपन है. तब तक बच्चे आएंगे और ऑलरेडी यूपी का एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 खत्म हो चुका है. तो वो सारे बच्चे जो डीम्ड कॉलेज एंड यूपी का प्राइवेट कॉलेज में भरे थे, वो सारे बच्चे अब बिहार में आएंगे, क्योंकि बिहार में एनएमसी बिल ऑलरेडी हटा हुआ है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है हमारे लिए एंड इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है. सोल्यूशन नहीं है तो अब हम बस टाइम पे छोड़ सकते हैं, बिकॉज हो सकता है राउंड 2 में कुछ, लेकिन राउंड 1 में रैंक इन्फ्लेट करेगी ही करेगी. पहले मैं तुमको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितने कॉलेज, टोटल 9 मेडिकल कॉलेज हैं. उनके साथ मैं उनके नाम बता देता हूँ. पहला मेडिकल कॉलेज है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आता है कटिहार मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आता है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज, उसके बाद नारायण मेडिकल कॉलेज, उसके बाद श्री नारायण मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आता है नेताजी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद हिमालय मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आरडीजी मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर. सो ये मेडिकल कॉलेज है जो कि बिहार में अवेलेबल है मेरे पास एंड वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है. इनके बारे में मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को. मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे आता है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज. माता गुजरी मेडिकल कॉलेज मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे क्यों है, उसके कुछ अच्छे रीजन्स एंड वैलिड रीजन्स है वो. ठीक है, उसमें टॉप पे आता है उसका एक्सपीरियंस, जो कि एक बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है. ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स का कॉलेज है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स के लाइक ग्रोथ के ऊपर. एंड लेट्स टॉक अबाउट मेनी अदर थिंग्स जो कि माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में है. माता गुजरी मेडिकल कॉलेज शहर के अंदर है, सो वो हमें एक अलग से फ्लो देता है हमारे एक्टिविटी में. एंड सेकंड थिंग ये कि हमारा वहाँ पर पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है मेरा मतलब ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, मतलब लाइक प्राइवेट कॉलेज के अलावा तो नहीं है, बट प्राइवेट कॉलेज में भी बिहार में सबसे टॉप पर आ सकता है. लाइक कटिहार वाले के साथ ही आता है. ठीक है, सो इसका पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है. सो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी तुम्हें पहले से पता होना चाहिए. मेरे हिसाब से माता गुजरी मेडिकल कॉलेज का सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि वो ऐसे शहर में जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं है. माता गुजरी मेडिकल कॉलेज ऐसे शहर में जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं है. वो शहर लाइक किशनगंज है. किशनगंज ज़्यादा डेवलप शहर नहीं है. सो हमें उस चीज़ पे हमें उतना नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारा एकेडमिक्स थोड़ा मोड़ा बेहतर हमें मिल रहा है. ठीक है, सेकंड थिंग जो माता गुजरी का वो डिमेरिट है वो ये है कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है. ऑफ कोर्स ये तो लाइक प्रेडिक्टेबल था कि जिस कॉलेज का भी अगर आपका एक्टिविटी ठीक है, जिस कॉलेज का भी आपकी एकेडमिक्स ठीक है, वो कॉलेज का कट ऑफ ऑलरेडी हाई जाएगा. सो ये चीज़ तो पहले से हमें पता थी. ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मेडिकल कॉलेज के ऊपर. मेरी लिस्ट में जो सेकंड मेडिकल कॉलेज है जो कि मेरे लिए बहुत सही है एंड मेरी लिस्ट में वो सेकंड पे ही डिजर्व करता है, वो है मेरे लिए नारायण मेडिकल कॉलेज. आई डोंट नो तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं. मेरे पास नारायण मेडिकल कॉलेज के 3 चीज़ें हैं जो मेरे लिए एडवांटेजेस हैं. उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किशनगंज से थोड़ा मोड़ा बेटर है. एंड सेकंड थिंग उसके बारे में वो उसका पेशेंट फ्लो डिसेंट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. 1100 बेडेड का हॉस्पिटल है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है. बट एक मिनट, उसमें थोड़े मोड़े डिसएडवांटेजेस हैं. नारायण मेडिकल कॉलेज में थोड़े मोड़े डिसएडवांटेज हैं. मैंने को सुनने में आया है कि उसका इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं है, उसका स्टूडेंट टू टीचर इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं है. सो वो मेरे लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है. सो यस, मेरी लिस्ट पे थर्ड मेडिकल कॉलेज जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा कॉलेज है वो है श्री नारायण मेडिकल कॉलेज ऑफ सहरसा. सहरसा का मेडिकल कॉलेज है. ये बहुत नया है, मुझे पता है बात कि ये नया मेडिकल कॉलेज है एंड मुझे इसको कंसीडर करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था. बट ठीक है, अब इसमें पीजी सीट्स ऐड हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बात है. सो मैं क्या इस कॉलेज के बारे में क्या बताऊँ. इस कॉलेज ये एक एवरेज कॉलेज है, लिटरली एक एवरेज कॉलेज है. हर एक चीज़ में एवरेज है एंड कहीं पे ख़राब मुझे नहीं दिखा. ऐसा नहीं है कि कहीं पे मुझे उसके बारे में कुछ नेगेटिव सुनने को मिला. ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मैंने कटिहार मेडिकल कॉलेज को क्यों नहीं सेलेक्ट किया. कटिहार मेडिकल कॉलेज को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया, थोड़े पर्सनल रीजन्स थे, मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया है. ठीक है, एंड इसके बाद जो मैंने चीज़ रखूँगा लाइक नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पे जो मैं कॉलेज रखूँगा वो मैं रैंडम रख सकता हूँ. लाइक मेरा प्लान है कि नंबर 4 में मैं रख देता हूँ मधुबनी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद लॉर्ड बुद्धा, उसके बाद आरडीजी. एंड ये सब चीज़ें को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. एंड अब जो मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी बचा हुआ है उनका कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है. ऑफ कोर्स मैं क्या चाहूँगा, ऑफ कोर्स कि नीचे हो. ये सभी मैंने चॉइस फिलिंग करके उसको लॉक भी कर दिया है. एंड यू कैन सी कि मैंने क्या क्या किया हुआ है यहाँ पर. MGM, NMCS, श्री नारायण, मधुबनी, लॉर्ड बुद्धा, नेताजी, RDGM एंड हिमालय मेडिकल कॉलेज में मैंने इनको फिल आउट कर दिया है. एंड ये मेरा सीक्वेंस है. ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है. अभी राउंड 1 का रिजल्ट आने वाला है, 24 को आएगा. मेरिट लिस्ट 20 को आएगा. सो मिलते हैं.